बात करेंगे बीएड पीआरटी के बाहर वाली न्यूज़ पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वकील साहब ने किस तरह की आशा की नई किरण दिखाई है। कानूनी दांवपेच इसमें क्या है, आगे क्या हो सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय जो दे दिया ये अंतिम फैसला है, इसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता। तो भाई आगे बहुत कुछ हो सकता है, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। अब आप सोचेंगे कैसे नहीं है, तो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही हमको दो चीज़ें बताएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है। एक राजस्थान वाले मैटर को लेकर के, राजस्थान हाई कोर्ट के मैटर को लेकर के, जहां पीआरटी से बीएड को बाहर किया गया। एक तो उन्होंने कहा कि डीएलएड वालों को ही जो है पेडागोजिकल टीचिंग की जानकारी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, और बीएड वालों को नहीं दी जाती है। कैसे बीएड वालों को दी जाती है वो हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़, एनसीटीई ने जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी समझ के, अपनी जानकारी समझ के, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके एक नया अध्यादेश ला दी, नया जानकारी उसमें ला दी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई जानकारी जोड़ दी कि बस 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लो, हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे सही है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो डीएलएड को ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल सत्य है, सही बात है, पेडागोजिकल टीचिंग की। अब बीएड को कैसे दी जाती है? तो भाई बीएड केवल बीएड नहीं है, बीएड के साथ टेट और सीटेट भी कोई चीज़ है, वो लगी हुई है। मतलब बीएड डायरेक्ट जाकर के टीचर नहीं बन रहा है, बीएड को टेट या सीटेट क्लियर करना पड़ रहा है, और इसी में पेडागोजिकल टीचिंग की जानकारी रखनी होती है। वही बंदा टेट सीटेट जो है क्लियर करता है, मतलब उसकी पढ़ाई तो पढ़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो डीएलएड में आप वही सीखते हो जो आप टेट सीटेट के पेडागोजिकल टीचिंग वाली बात है, ठीक है। ऐसे बीएड वाले भी तैयारी करके टेट सीटेट क्लियर करते हैं, उसके बाद टीचर बनते हैं। तो ऐसा कहना कि बीएड वाले डायरेक्ट टीचर बन गए पीआरटी में, उन्होंने पेडागोजिकल जानकारी नहीं ली है, ठीक है, तो ली है टेट सीटेट, उस बात का जवाब है। अब दूसरी बात, एनसीटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इस तरह कैसे कर दिया कि ब्रिज कोर्स 6 महीने का कर लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो मैंने वीडियो डाल के बताया भी था, और 69,000 शिक्षक भर्ती चली थी, उसमें सैकड़ों वीडियोज़ डाले हैं, ठीक है, केवल इसी बात पे कि किस तरह से एनसीटी इस मैटर को लाई थी। क्योंकि पहले जो लोग बीएड करते थे, काफ़ी वीडियो में मैंने बताया ही है, पहले के जो बीएड करते थे, काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे होंगे लोग, ऐसे बीएड वाले अभ्यर्थी, और उनसे जुड़े जो लोग हैं, हो सकता है आपके घर में भी हो, ऐसे लोग 6 महीने का पहले ही ट्रेनिंग करते थे, गवर्नमेंट कराती थी, उसका नाम विशिष्ट बीटीसी हुआ करता था, आप कहीं पता कर लेंगे। एनसीटीई इसी बात को लेकर के आई सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि आपको बता दें ये कोई नया नहीं है, रोक लगा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़ी बात तो बीएड वालों के लिए है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसका कोई काट नहीं है, ठीक है। 2012 से 2017 तक रोक लगा था ना बीएड पे, नहीं पता हो तो भी पता कर लीजिएगा। तो जो लोग 12 से 17 के बीच होंगे वो लोग तो कतई ही जानते होंगे बढ़िया से, 17 के बाद वाले हो सकता है पता कर लें अगर न जानते हो तो 12-17 तक बीएड पे रोक था, इसीलिए तो 18 में गजट आया। तो 18 में गजट आया, उसके पहले सीटेट का नोटिफिकेशन आया था, उसमें पीआरटी में बीएड को मौका नहीं दिया गया। तो बच्चे गए कोर्ट, और बच्चे गए एनसीटी के पास, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के पास गए, जो लोग नेता वगैरह थे, सबके ऊपर प्रेशर बनाए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर दिखा तो क्या किया, एनसीटी से मीटिंग किया और उनसे पूछा क्या रास्ता निकल सकता है। बोले सर 6 महीने कोर्स करा दीजिए तो ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को क्रॉस वेरीफाई करा कि ऐसा संभव तो है। तो एनसीटी ने खुद ही बताया कि सर पहले से ही लोग, जो लोग बीएड करते थे 6 महीने का ट्रेनिंग लेकर के, ऐसे लोग विशिष्ट बीटी से दर्जा प्राप्त करके इस समय प्राइमरी अध्यापकों की श्रेणी में इस समय शुमार है। तो एनसीटी की इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात माना, कहा हाँ सही बात है, चलो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा लो। उसी के तर्ज पे 2018 में जो गजट आया, उसके बाद कुछ दिन बाद, क्योंकि सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा था उस समय, पीआरटी में मौका नहीं दिया गया था बीएड को, लेकिन गजट आने के तुरंत बाद सीटेट का पोर्टल खोल दिया गया पीआरटी के लिए, बीएड वालों के लिए, और बीएड वाले उसमें एलिजिबल थे और रिजल्ट भी आया उनका, सब कुछ ठीक है। और कुछ लोग टीचर भी हैं ईश्वर की कृपा से, जो कि 69,000 की बात करें 2018 में, और 2019 की वैकेंसी की बात करें 68,500, 69,000, दोनों में इस समय टीचर है, ठीक है। तो अगर ये बात होती है, ये तो दोनों बात है, दोनों बातों का क्या उत्तर है, एनसीटी दे सकती है कि भाई ये पहले से होता आया है, कुछ नया नहीं है, बस उसको मैंने नाम रखा है यहाँ पे ब्रिज कोर्स, ठीक है। अब बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात फिर एनसीटी से हो रही कि नहीं हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। एनसीटीई की बैठक फिर से हो रही है, और हो सकता है 1-2 दिन में आपको कुछ नतीजा देखने को मिल जाए कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चे तो एकदम पूरी तरह तैयार हैं कोर्ट वगैरह जाने के लिए। अब कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते वो तो आगे बात करेंगे ही। तो फिलहाल एनसीटी सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में फिर बात करेगी, और फिर आगे क्या क्या करेगी वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। अब वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर विचार विमर्श के लिए आपात मीटिंग होगी। तो आपात शब्द को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मीटिंग शब्द का ही चुनाव केवल कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो आर्डर आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर विचार विमर्श के लिए आप डाल सकते हैं।
अब डाल सकते हैं कि नहीं, इस पे बात करें तो भाई ये सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला है, कोई डबल बेंच का नहीं है। तो आप ऐसे मत समझ लीजिए पत्थर की लकीर हो गई, इसके आगे बहुत कुछ है। डबल बेंच में आप जा सकते हो, ठीक है। डबल बेंच में पिटीशन दायर करेंगे कैंडिडेट्स, और 2018 के गजट की जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, अब त्रुटियां कमियां क्या कह सकते हैं कि जो बात उन्होंने लिखी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये तुम नहीं हो, इसमें ये नोटिफिकेशन में नहीं है आपके। अब एनसीटी वही वही शब्द लिख देगी, है तो सारा कुछ वही। सुप्रीम कोर्ट को वो शब्द चाहिए, वो शब्द पढ़ लेगी, अपने वाले आर्डर से मैच कर लेगी, कहेगी हाँ हाँ तुम्हारा तो था, बस तुमने गलत तरीके से लिखा था, या तुम्हारा जो लिखा गया तरीका था वह हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो टेक्निकल वर्ड है उससे मैच नहीं कर रहा था। चलो अब ठीक है, ओके है। दूसरा चीज़, 28 जून 2018 को ही गजट ये जारी हुआ था एनसीटी के और सेंट्रल गवर्नमेंट की मीटिंग के बाद। तो नया संशोधन गजट मान्य कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि संशोधन तो आपको पता ही होगा संविधान में भी होता है, कितने सारे संशोधन हुए हैं। आपने जीके करंट अफेयर वगैरह की भी ये बातें हैं, वैसे होती भी तो हैं। तो आप गजट में क्यों संशोधन नहीं होने देंगे? बिल्कुल होगा। और सभी जो टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनमें भी ध्यान दिया जाएगा, यानी कि पेडागोजिकल चीज़ें उसमें रहे वो चीज़ ध्यान दिया जाएगा, और वो रहता भी है। अगर आप पता करें अभी करंट टाइम में आप बीएड कर रहे हैं तो रहता भी है, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ से मना नहीं कर सकते। फिलहाल अगर एकदम ना माने तो टेट सीटेट सामने जो है उत्तर देने के लिए तैयार है, प्रबल उत्तर देने के लिए तैयार है। टेट सीटेट में भाई पेडागोजिकल चीज़ें पहले पार्ट में रहती हैं, ठीक है। तो बीएड हो, बीटीसी हो, जिसे पहले डीएलएड वालों को बीटीसी कहते थे, ठीक है, दूरस्थ बीटीसी हो, विशिष्ट बीटीसी हो। देखिए यहाँ शब्द आ गया, अब शब्द देख लीजिए, शब्द मैंने प्रयोग करा था, और ऐसा नहीं है मैंने प्रयोग कर दिया तो मैं कुछ नया कर दिया, सभी लोग इसको जानते हैं। कुछ लोग विशिष्ट बीटीसी धारक भी बहुत सारे हैं इस आपके उत्तर प्रदेश में, आपके भारत की धरती पे। तो विशिष्ट बीटीसी हो गए, और भी डिग्री धारक, जैसे मान लीजिए अन्य राज्यों में कहीं जेबीटी बोला जाता है, कहीं कुछ और कुछ नाम से जाना जाता है। तो सभी लोगों का ध्यान दिया जाएगा, किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। एनसीटी का जो नया गजट आएगा, अब उसमें होगा क्या, आपको हम बता ही दिए कि सिंगल बेंच का ये फैसला था, डबल बेंच का कोई फैसला नहीं था। और डबल बेंच का भी फैसला होता फिर भी आगे बहुत सारे चुनाव पड़ाव हैं। जो कुछ न देखा हो 69,000 के हमारे बहुत सारी वीडियोज इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 300, 400, 500 वीडियोज़ होंगे केवल 69,000 के मैटर पे। अब उसमें जगह जगह कोर्ट का ऐसा मैटर आया हुआ है जहाँ पे लगे कि अब सब कुछ ब्लॉक हो गया, अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ भी सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 2012 से 2017 तक जब रोक लगा था, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे फिर स्टार्ट हो जाएगा। बात है उस समय थोड़ा सा लोग इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था लोगों में, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव नहीं थे। अभी सब कुछ है, अभी 1 मिनट में कोई घटना कहीं होती है तो पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। तो आप समझ सकते हैं सभी लोग एक्टिव हैं, कुछ विशेष इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप ज़्यादा कुछ समझ गए होंगे सारी हमारी बातों से। तो देख सकते हैं बच्चे अपने तरफ से तैयार है। वी वांट बीएड इन पीआरटी, बीएड को प्राथमिक में शामिल करो। अखिल भारतीय बीएड संघ और भी बहुत सारे संगठन के लोग हैं जो कि बीएड से भी जुड़े हुए हैं या बीएड वाले भी हैं कि हम लोगों को एनसीटी, एमएचआरडी दोनों या कोई भी मिल के नया गजट तुरंत जारी किया जाए या संशोधित गजट जारी किया जाए। केंद्र सरकार जल्दी से अध्यादेश लाए। मैंने आपको वीडियो डाल के बताया था पहले दिन, ज्यों ये मैटर आया था तुरंत बताया था कि ऐसा रूल है, क्योंकि ये सब पहले से जो लोग देख रहे हैं ये सब मैटर, उनको सब पता है आगे क्या क्या होना है, ठीक है। तो अध्यादेश लाने होंगे, और सबसे पहला काम क्या करना होगा, बीएड वाले कैंडिडेट को, जो लोग भी सुन रहे हैं या जो लोग भी अनुयायी हैं, मतलब नेता वर्ग हैं, वो लोग सबसे पहले आप लोग अपना कैविएट दाखिल कर दीजिए, ठीक है। ताकि जो अन्य पार्टी है या गवर्नमेंट की तरफ से, मान लीजिए कोई पार्टी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाए तो कोई भी मैटर डाले तो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। तो कैविएट शब्द आप बेहतर जानते होंगे। तो इस तरह से अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली बहुत बात नहीं लग रही। तो बाकी आप ज़्यादा चीज़ समझ गए होंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आगे क्या क्या हो सकता है, आगे क्या क्या किया जा सकता है, और कैसे अपनी बातों को रखा जा सकता है, और कैसे लोगों को समझाया भी जा सकता है वीडियो देख करके, या अन्य भी बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोज़ हैं उसमें से अच्छी बातों को, ज़रूरत संबंधी बातों को लेकर के कैसे लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है इसके नेगेटिविटी को लेकर के। क्योंकि बहुत सारे लोग बीएड को लेकर के नेगेटिविटी वाली बात कर रहे हैं और नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं इसको लेकर के, या बीएड के कैंडिडेट को लेकर के, तो उनको कितने बढ़िया से आसानी से आप समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि आगे इसमें क्या क्या हो सकता है, और इसके संबंध में आप सब चीज़ों को दर्शा भी सकते हैं। बाकी कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।